पीएमएस टीवी के दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गठबंधन की। सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल भाजपा से घबराकर भाग रहे हैं और ये क्यों भाग रहे हैं इसकी लेकर भाजपा खुद ही जिम्मेदार है। ऐसा अब कहे जाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दक्षिण के राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में सभी क्षेत्रीय दल बड़े प्रभावी थे और यहाँ कांग्रेस और भाजपा का अस्तित्व इनके बिना नहीं होता था। 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसने क्षेत्रीय दलों के सांसदों को, विधायकों को और भाजपा में लाने की कोशिश की है या भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्हें अपने साथ जोड़ा है। तो 2014 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें थोड़ी से लोग भाजपा की ओर आकर्षित हुए थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। लेकिन उसके बाद से 2019 तक आते आते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना शुरू किया, क्षेत्रीय दलों के विधायक और सांसदों को भाजपा में शामिल कराकर और उनका वजूद ख़त्म करने की जो कोशिश की है उसकी प्रतिक्रिया बड़ी तेज़ी के साथ अब देश भर में हो रही है। 2022 के जुलाई में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था भाजपा का। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि अब क्षेत्रीय दलों का युग खत्म हो गया है और अब क्षेत्रीय दल समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, उस समय भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर समझ में आया कि हम बिना क्षेत्रीय दलों के हम अपने आप को राष्ट्रीय परिदृश्य में शामिल करके नहीं रख सकते हैं। तो अब उन्होंने एनडीए गठबंधन में 38 राजनीतिक दलों को जोड़ने के लिए ऐसे दल भी जोड़े जिनके पास एक भी सांसद और एक भी विधायक नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बार बार वही गलती कर रही है। अभी हाल में फिर जेपी नड्डा साहब ने ये बोला कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व अब खत्म हो रहा है। तो एक गलती पहले 2022 में कर चुके थे, अब वही गलती 2023 में कर रहे हैं। नेशनल परिप्रेक्ष्य में जिस भी पार्टी को रहना है, कांग्रेस हो या भाजपा, भारतवर्ष में क्षेत्रीयता के नाम पर भाषा और वहाँ की संस्कृति राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कभी हिस्सा नहीं बन सकती है और उनका जो जुड़ाव रहता है वो भाषा और संस्कृति के कारण होता है। इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय होता है और वो क्षेत्रीय दल राज्य सरकारों की सत्ता में काबिज भी होते हैं और सेंट्रल में वो कुछ अपने सांसद भी चुन के भेजते हैं और इनके बीच में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को समन्वय बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब भाजपा का खुद ही मैनिफेस्टो ये है कि या तो हम रहेंगे या कोई नहीं रहेगा, तो अभी तक कांग्रेस विहीन भारत की कल्पना की जाती थी। अब क्षेत्रीय दलों के विहीन भी या विपक्षियों के को इतना कमज़ोर कर दो कि विपक्षियों का कोई वजूद ना रहे, तो ऐसी भाजपा की जो सोच है अब उसके कारण भाजपा कमज़ोर पड़ती जा रही है, ख़ास तौर से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों जिनमें असम भी था, पांडिचेरी और ये सब मेघालय, मणिपुर सब आते हैं। इन सब में क्षेत्रीय दलों का बहुत प्रभुत्व है और यही राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत के रूप में, भले ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन प्रदेशों में यही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बार फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इस बात की शंका हो गई है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो ये हमें खा जाएगी। इस संदर्भ में दो चीज़ों को और भाजपा को ध्यान रखना चाहिए कि संघ की विचारधारा से कभी कोई राजनीतिक दल ने जुड़ने की कोशिश नहीं की। संघ की बिल्कुल अलग विचारधारा थी, लेकिन 1975 में जब पहली बार देश में आपातकाल लगा और 1977 में एक जनता दल का गठबंधन बना, उस गठबंधन में बिना किसी विचारधारा के सारे विपक्षी दल शामिल हो गए थे कांग्रेस के खिलाफ। और
पहली बार जनता दल की सरकार केंद्र में बनी और पहली बार क्षेत्रीय दल उस सरकार में शामिल हुए। उसके बाद दूसरा मौका एक बार फिर आया, वो आया 1990 में, जब गठबंधन की सरकारें बनी। और गठबंधन की सरकारें बनने के बाद जिसके वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसके बाद और वीपी गुजराल, देवगौड़ा, ये सब प्रधानमंत्री बने। तो ये जो क्षेत्रीय दलों की जो महत्ता थी और क्षेत्रीय दलों का जो केंद्र की सरकार में वजूद बढ़ा, तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के गठबंधन में जुड़ के और अपनी ताकत का इजाफा करते थे। 2012-13 में भी कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन बना, जिसमें लोगों को एक आशा की किरण जागी कि भाजपा के साथ रह के हम बढ़िया केंद्रीय सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जुड़े थे। लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र से शिवसेना अलग हो गई, पंजाब से अकाली दल अलग हो गया, और भी हरियाणा से और दूसरे जहाँ जहाँ दल थे क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वो सब आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने आप में समाहित करने की जो कोशिश की, तो उसकी अब तीव्र प्रतिक्रिया क्षेत्रीय दलों में हो रही है। और इसका खामियाजा हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़े, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के और उनके बीच में ये विश्वसनीयता कायम नहीं हो पा रही है कि यदि हम इनके साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इससे घबरा के क्षेत्रीय दल भी अब या तो अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ